पार्वती, भगवान शिव की पत्नी, एक अत्यधिक व्रत और तपस्या में डूबी रही। उसका उद्देश्य था भगवान शिव को प्राप्त करना, लेकिन उसका तप केवल एक उद्देश्य की ओर नहीं जा रहा था, बल्कि एक नई कहानी की ओर भी। ये कहानी है पार्वती की अनोखी प्रतीक्षा की, जिसने उसके और हमारे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। कहानी की शुरुआत हिमालय के शिखर पर एक सुंदर और सुखमय गुफा थी, जिसमें पार्वती ध्यान और तपस्या में लीन रहती थी। वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही थी, जिसका मतलब था कि वह शिव को पाने के लिए अपने संपूर्ण ध्यान और भक्ति को उन्हीं पर समर्पित कर दिया था। पार्वती की तपस्या ने सबकी ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और उसकी खूबसूरती और भक्ति ने सभी देवताओं को प्रभावित किया। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवताएं उसकी ओर देख रही थीं, क्योंकि वे जानने के इच्छुक थे कि क्या है जो पार्वती को इतना उत्कृष्ट बना देता है। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर विचार किया कि क्या कोई ऐसा कारण हो सकता है जिसके कारण पार्वती इतनी महान तपस्या कर रही है। वे ये सोचकर चिंतित हो गए और शिव से मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने इस रहस्य का पर्दाफाश किया और ब्रह्मा और विष्णु को बताया कि पार्वती की तपस्या का उद्देश्य वे थे जो उसके मन में है, एक सच्चे प्रेम का अनुभव करना। पार्वती चाहती थी कि वह शिव के साथ एक हो जाए, न केवल बाहरी रूप में बल्कि उनके आत्मा में भी। उसका ये प्यार और प्रेम उसके तप की ओर बढ़ा रहा था, और यही था उसका असली उद्देश्य। भगवान शिव ने इसे समझा लिया और यहाँ तक कह दिया कि पार्वती की प्रतीक्षा एक अनमोल उपहार है जिसे वह उसे देंगे जब उसका समय आएगा। इसके बाद पार्वती ने अपने तप को और भी गहरा किया। वह विभिन्न व्रत और पूजाओं का पालन करती रही और अपने मन को शुद्ध और ध्यान में लीन रखा। दिनों दिन बीतते गए और पार्वती की तपस्या ने उसको विशेष शक्तियों और ज्ञान का अद्भुत अनुभव दिलाया। वह अब भी अपने प्रेम की प्रतीक्षा में थी, लेकिन उसने इसे एक नई दिशा दी थी, एक आत्मिक और आध्यात्मिक संबंध के रूप में। एक दिन जब पार्वती गुफा के अंधकार में अपनी तपस्या कर रही थी, एक अद्वितीय प्रकार की ऊर्जा उसके आसपास महसूस होने लगी। उसने आंखें खोली और देखा कि एक छोटे से बालक का आवाज आ रहा। छोटे बालक ने कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकती हैं? पार्वती ने उसकी बातों को सुना और देखा कि वह बालक कितना प्यारा और आदर्श था। पार्वती ने उसके लिए अपने तप का एक टुकड़ा निकाला और उसे दिया। छोटे बालक ने खुशी खुशी खाया और फिर गुफा से चला गया। इसके बाद पार्वती ने अपने तप को और भी महत्वपूर्ण बनाया, लेकिन अब वह नई दिशा में थी। वह समझ चुकी थी कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या केवल शारीरिक कठिनाइयों का सामना करने की बजाय आत्मिक और भावनात्मक पैमाने पर भी होनी चाहिए। इस दौरान पार्वती ने अपने आप को एक नए तरीके से जानने का प्रयास किया। वह अपने मन की गहराइयों में जाकर अपने आत्मा को खोजने लगी, और उसने अपने प्रेम की अद्भुतता को भी समझा। एक दिन जब वह गुफा में बैठी थी, उसने एक आदर्श दर्शन किया। वह देखी कि वह शिव के साथ एक हो गई है, न केवल बाहरी रूप में बल्कि उनके आत्मा के साथ भी। ये दर्शन उसके तप की पूरी अर्थशक्ति बन गया और उसने जान लिया कि उसका समय आ गया है। पार्वती ने अपनी तपस्या समाप्त की और हिमालय के शिखर पर शिव के पास गई। वह भगवान शिव के सामने आई और उनसे विवाह के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने पार्वती की प्रतीक्षा को पूरा किया और उनके साथ विवाह किया। इसके बाद उनका प्यार और भक्ति एक नए आध्यात्मिक दर्शन का प्रतीक बन गया, और उनका विवाह भगवान और भक्त के बीच एक अनमोल संबंध का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्यार और प्रेम केवल बाहरी रूप में नहीं होता, बल्कि वो हमारे आत्मा के साथ भी होता है। भगवान शिव और पार्वती की कहानी हमें ये दिखाती है कि सच्चा प्यार और भक्ति व्यक्ति के आत्मा को सुंदर और पवित्र बना सकता है, और वह दिव्यता की ओर बढ़ सकता है। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता